गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ पेशे में। हम आज लोग पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत के विषय में, यानी कि हमारा जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा हमारे इंडिया में कहाँ तक ये फैला हुआ है। इन सभी चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सीखते हैं। हिमालय माउंटेन यानी कि हिमालय माउंटेन यानी कि हिमालय पर्वत, यह एशिया में स्थित विश्व का सबसे युवा वलय, यानी कि विश्व में ये एशिया में ही स्थित है और सेकंड नंबर पे ये युवा वलित पर्वत है। और ये तो है ये विश्व स्तर पे अगर देखा जाए, लेकिन हमारे इंडिया में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे भारत में किन किन राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैप में कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए पामीर ग्रंथि यानी कि पामीर का पठार है, ये तिब्बत में स्थित है। ठीक, और वहीं से निकली है एक कुनकुन पर्वत श्रेणी और एक श्रेणी आई है, यानी कि एक शाखा आई है इंडिया की तरफ जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा बनती है। और इसके अलावा देखिए कि जो हिमालय पर्वत है ये किन किन राज्यों में स्थित है। फर्स्ट है भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से लेकर इसका विस्तार यहाँ तक है। यहाँ से लेकर इसका विस्तार ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत। ठीक है, और यहीं से टूटकर उसको खंडित भाग है जो कि अंडमान निकोबार का ही हिस्सा कहलाता है, लेकिन उसको नहीं मानते हैं लोग। ठीक है, तो ये रहे हमारे हिमालय पर्वत। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है। एक तो है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, जो कि हम लोग इसको एकदम ब्रीफ में चर्चा करेंगे ट्रांस हिमालय को। ठीक है, सेकंड है महान हिमालय, महान हिमालय, और थर्ड है हमारा मध्य हिमालय, और फोर्थ है हमारा शिवालिक हिमालय। ये जो शिवालिक हिमालय है सबसे न्यूएस्ट हिमालय है, यानी कि सबसे नया वाला हिमालय, और सबसे पुराने की बात की जाए ओल्डेस्ट ये है ट्रांस हिमालय। चलिए, यानी कि ओल्डेस्ट ट्रांस और न्यूएस्ट है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये तो रहे इनके क्लासिफिकेशन हिमालय के। ये तो रहा निर्माण के आधार पर, लेकिन कुछ प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय आधार पर बात की जाए तो ये भी 4 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इनको भी 4 टाइप से बांटा गया है। एक तो है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय एंड फोर्थ है असम हिमालय। यानी कि प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। ठीक है, ये निर्माण के आधार पर और ये प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। और तीसरा है हमारा उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय, यानी कि उत्तर पूर्वी जो भाग है हमारा, जो असम, ये सभी हुआ असम, अरुणाचल प्रदेश, इनको आधार पर, यानी कि उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ जैसे कि मिजो की पहाड़ियाँ और गारो खासी जयंतिया, वहाँ के जनजातियों के आधार पे वहाँ की पहाड़ियों को डिवाइड किया गया है, यानी कि उनके नाम के आधार पर उनको रखा गया है, उन पहाड़ियों का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ट्रांस हिमालय ये क्या है, इनके बीच इनके मध्य में क्या जानकारी है, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सीरियल वाइज हम लोग चलेंगे। पहले ट्रांस को देखेंगे, फिर महान हिमालय को, फिर मध्य, फिर शिवालिक, फिर आएंगे उसके प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर क्या पंजाब हिमालय कहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, कुछ मैप से बातें क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लेह है, यानी कि ये पूरा रेंज ये हिमालय पर्वत है, और यहीं पे हमारे ये सभी राज्य आएंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा,
त्रिपुरा, असम, ये सभी हमारे राज्य इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हिमालय पर्वत के। तो चलिए अब सीखते हैं कि ट्रांस हिमालय, इसके विषय में कुछ जानकारी को देखते हैं। ठीक है, यह पामीर ग्रंथि और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है, इस मैप में देखिएगा ये पामीर का पठार है या फिर पामीर की ग्रंथि, और ये महान हिमालय, ठीक है, ये वाली श्रेणी महान हिमालय है। इन दोनों के मध्य में ही हमारा ट्रांस हिमालय स्थित है। ये देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है ट्रांस हिमालय, जो कि यहाँ से ये जम्मू कश्मीर का 30% भाग ये पीओके क्षेत्र में आता है, और लद्दाख का 10% भाग ये चाइना के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय है, इससे कुछ प्रमुख नदियां निकली हैं। वो कौन कौन सी है? इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी तीनों नदियां ट्रांस हिमालय से ही निकली हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रांस हिमालय अनेक पर्वत श्रेणी में बटा हुआ है। जैसे हमारा देखिए ये क्लासिफिकेशन किया गया था हिमालय पर्वत, ठीक उसी प्रकार ट्रांस हिमालय का भी कई पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, एंड सेकेंड है लद्दाख पर्वत श्रेणी, एंड थर्ड है जास्कर पर्वत श्रेणी, एंड फोर्थ है कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, पहले हिमालय, हिमालय का क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग पढ़े ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय का भी क्लासिफिकेशन किया गया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब इस हम लोग काराकोरम को देखते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं। काराकोरम तुर्की भाषा का अर्थ है, यानी कि जो काराकोरम शब्द है ये किस लैंग्वेज का है? तो ये तुर्की लैंग्वेज का ही भाषा है। इसका अर्थ होता है काला पत्थर, यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी है, वहाँ के जो पर्वत है वो उनका रंग कैसा है? तो वहाँ के जो पत्थर हैं वो काले हैं। ठीक है, काराकोरम का अर्थ ही होता है काला पत्थर। यह ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी, यानी कि जो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है। इसका अन्य नाम टेथिस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि जो काराकोरम श्रेणी है इसे टेथिस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे स्थित है। देखिएगा लोकेशन को यहाँ पे। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत का है, लेकिन भारत में स्थित है क्योंकि ये 10% भाग यहाँ पे ये चाइना अपने कब्जे में लिया है, इसलिए भारत का है, लेकिन बट भारत में ये स्थित नहीं है। इस हिसाब से कहीं कहीं बुक में देखने को मिलता है, और ये रियलिटी भी है। तो ये है, अब जान लेते हैं जो K2 है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई है 8,611, और ये विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो ये विश्व की सबसे दूसरी नंबर की ऊंची चोटी है। और इस पर्वत श्रेणी में काराकोरम दर्रा स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। यही दर्रा वो है जो चाइना एंड भारत को जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल हमारे हिमालय पर्वत के विषय में। ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताएं, ताकि हम कुछ अच्छा कुछ कर सकें इसके अलावा। ठीक है, तो ये रहे आज के टोटल फैक्ट्स। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।